जब तक के हमारी सत्ता यहाँ पे नहीं आ जाती तब तक के हमारे कानून व्यवस्था का बराबर से उपयोग नहीं हो जाए के सामने और वह सांसद के सामने और सारे भीम अनुयायी और सारे लोगों के सामने उन्होंने इस बात की माफी मांगनी चाहिए। में बांटा जाता था, हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, हो जाते थे, तब ये स्वर्ग और देवी देवता कहाँ गए थे? ये खुद के परिवार का बलिदान किया तब ये देवी देवता कहाँ मर गए थे? नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के उधना दरवाजा उधना 3 रास्ता पे मौजूद हूँ। मेरे सामने आप लोग देख रहे होंगे भंते उपाली जी हैं। आज पूरे भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लेकर कहीं ना कहीं तनाव सी माहौल पैदा हो गया है। कारण क्या है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपमान करने का काम किया है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। बहुजन समाज के लोग जो हैं बहुत सहन शक्ति होते हैं और सहते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी संविधान बदलने की बात करते हैं तो कभी संविधान की प्रतियां जलाते हैं तो कभी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाने का काम करते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये बातें निकल गई कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लेकर के और खासकर SC ST को लेकर के उन्होंने एक ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, जो शब्द का नाम है, बता रहा हूं कि जो राज्यसभा में संसद सत्र के दौरान उन्होंने कहा था कि जो लोग बार बार अम्बेडकर 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 की नाम लेते हैं, अगर इतना नाम लेते हो तो शायद वह स्वर्ग में उन्हें जगह मिल जाती। तो क्या जो कहूं तो अपने भगवान के नाम लेते हैं, क्या वो स्वर्ग में जा पहुंचे हैं? उस पर ही बात होगी और अमित शाह के जो बयान है इस पे ही बात होगी। बढ़ते बात पे स्वागत है सर। जय भीम नम बुद्धाय। सर, अमित शाह जी जो अपने जुबान से कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना कोई नाम लेता भगवान का तो वो स्वर्ग में चले जाते, उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता, इस पे आप कैसे दिख रहे हैं? सबसे पहले अमित शाह के इस स्टेटमेंट में मैं कहना चाहता हूँ कि अमित शाह ने जो वक्तव्य किया, जो भाषा का प्रयोग किया, इससे ये सारे आम्बेडकर ही जनता ही नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जिन जिन जाति प्रजाति वर्ग लोगों के लिए जो संघर्ष करके उन्होंने हर जाति संप्रदाय के लिए संघर्ष करके उनको एक अच्छा जीवन जीने का तरीका दिया और उनके लिए एक संविधान लिखा और आज वो स्वाभिमान से जी रहे, वो सारे लोगों की आज दिल में दुखाने वाली ऐसी जो भाषा का प्रयोग है आज अमित शाह ने गृह मंत्री का यहाँ पे किया। और रही बात उन्होंने जो स्वर्ग का यहाँ पे प्रयोग किया कि स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो अमित शाह को मैं यहाँ से इनडायरेक्टली पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग की परिभाषा हमें बताए कि स्वर्ग क्या होता है। अगर देवी देवताओं से अगर हमें अगर स्वर्ग मिल ही जाता था तो जब हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुए थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए खुद के परिवार का बलिदान किया, तब ये देवी देवता कहाँ मर गए थे? तब ये स्वर्ग की भाषा कहाँ थी? क्या तब हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं बना था? जब च्युत अच्युत की भाषा वहां पे की जाती थी, जब हमें इंसान का जन्म होने के बावजूद भी इंसानियत के तरीके का जीने का हमको एक चांस नहीं मिलता था, फिर भी हमें उस समय में अच्युत के नाम से वहां पे जाति में बांटा जाता था, हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, हो जाते थे, तब ये स्वर्ग और देवी देवता कहाँ गए थे? सर, एक बात और है, अगर मान लीजिए स्वर्ग नरक की बात होती है तो आज से 4000 साल पहले लोग और आज भी लोग भगवान के नाम लेते हैं, तो क्या उनको स्वर्ग में जगह मिली है? देखो, स्वर्ग है कि नहीं यह हम अमित शाह ने देखा है या आपने देखा है कि हमने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। हम आम्बेडकरवादी जो है यह भगवान बुद्ध के धम्म का मार्ग का पालन करते हैं और आम्बेडकरवादी जितने भी अनुयायी है इन्हें भगवान बुद्ध का धम्म साइंस विज्ञान सिखाता है कि सत्य को जानो। तो आज तक हमारे परिवार में जितने भी लोग मरे या गुजर गए, उन लोग स्वर्ग में गए कि नर्क में गए ये किसने देखा? तो स्वर्ग और नर्क यह
जो स्थिति बताई जाती है, ये शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, स्वर्ग, तो यह पूरे ब्रह्मांड में या फिर भूतलाव पे इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, और स्वर्ग नाम की कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है। मरने के बाद इंसान का शरीर यह पंचमा भूतों में विलीन होता है। पंचमा भूत किसे कहा जाता है? कोई देव देवता है, चुड़ैल वगैरह, उसको नहीं। जो निसर्ग है, जो प्रकृति है, वो प्रकृति से जुड़ा वह एक साधन है, जैसा हवा हुआ, पानी हुआ, तेज हुआ, वायु हुआ, ये जो सारे घटक है निसर्ग से, उसमें वो समाविष्ट हो जाता है, विलीन हो जाते हैं। यह भगवान बुद्ध ने मरने के बाद की अवस्था बताई है। स्वर्ग और नरक को हम नहीं मानने वाले लोग नहीं। अच्छा, जिस तरह से माहौल क्रिएट हो चुका है, हाँ। तो क्या अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जो मुंबई में भी हुआ था, संविधान की प्रतियां फाड़ी गई थी एक तरफ से बाबा साहब का, वहाँ भी एक तो माहौल बहुत एक तरफ से बिखर चुका है। तब तक से बीच में स्टेटमेंट ये देते हैं अमित शाह जी, तो क्या उन्हें इस संविधान से या कानून से डर नहीं लगता है अमित शाह को? देखिए, इन लोगों की जो आज इतनी औकात हो रही है, मतलब भरे सभा में, भरे सांसद में, जहां कायदा कानून सब अवस्था होने के बावजूद भी, और राष्ट्रपति के निगरानी में जो अगर इनडायरेक्टली ये भाषा बोलते हैं, तो इसका कारण इनके मन में जो डर है, वो डर संविधान के प्रति नहीं है, क्योंकि इनका शासन आ गया है, इनको सत्ता की मस्ती चढ़ गई है। उसके वजह से ये लोग खुद की पावर बताने का कार्य कर रहे हैं, और आज भी ये मनुवाद को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये संविधान और बाबा साहब को दबाने का कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है अमित शाह जी, जो यहाँ के SC ST OBC है, जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो मानने वाले लोग हैं, क्या उनसे वो माफी मांगेंगे? देखिए, ये तो उनका प्रश्न है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आज जितने भी अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोगों का दिल दुखाने वाली घटना आज यहाँ पे हो चुकी है। तो यह शर्मनाक घटना इतनी हमारे लिए नहीं, सारे विश्व के हर उस इंसान के लिए जो बाबा साहब को फॉलो करने वाला इंसान है। बाबा साहब ने जिन जिन के लोगों के लिए संघर्ष किया, उन सारे लोगों के लिए शर्मनाक ऐसी घटना है। तो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने, भरे जिस सांसद में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, उसी द्वारा भरे सांसद में ही नहीं, तो बाबा साहब के उस संविधान के सामने और वह सांसद के सामने और सारे भीम अनुयायी और सारे लोगों के सामने उन्होंने इस बात की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सारे अम्बेडकरी जनता का दिल यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से दुखा है। अच्छा, जो अभी हर जगह चुनाव चल रहा है, अभी खास करके उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, और बिहार में अभी आने वाला चुनाव 25 में चुनाव है। तो जिस तरह से उनके राज्य में, उनके शासनकाल में संविधान जलाने की बात की जाती है, संविधान खत्म करने की बात की जाती है, बाबा साहब की प्रतिमाएं हटाने की बात की जाती है, और हटाई भी जाती है, तो लोग फिर भी बीजेपी को किस तरह से वोट देते हैं? जो SC ST के जो लोग हैं और बीजेपी में शामिल है, तो क्या बीजेपी में जो सांसद, विधायक, वह इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, जो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो समाज जो है कि वो उस पर कार्रवाई नहीं करता है। नाना प्रकार के संगठन, नाना प्रकार के पक्ष आज भी बहुजन समाज में निर्माण है, और अपने अपने तरीके से जब जब संविधान के ऊपर कोई ऐसी हानि आती है, तो अपने अपने तरफ से कोई ना कोई वो एक्शन लेने का कार्य करता है। लेकिन जब तक के हमारी सत्ता यहाँ पे नहीं आ जाती, तब तक के हमारे कानून व्यवस्था का बराबर से उपयोग नहीं हो जाएगा। ये लोगों की सत्ता है, ये लोग पावर दिखाते हैं, ये हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते हैं। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी, समाज के ही कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसका कारण ये है कि वो अभी भी अज्ञान है, वो अभी भी अज्ञान है। वो अज्ञान के कारण अभी भी उनके आंख नहीं खुल रही हो। कुछ लोगों की आंख खुल भी रही, फिर भी वो अनदेखा कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि उनके मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कोई भी ऐसी जागरूकता नहीं है, और बाबा साहब के प्रति इतनी कोई हमदर्दी नहीं है। इसका कारण ये है कि ये वही लोग ऐसा करते हैं कि जो दल बदलू लोग होते हैं, जो दल्ले होते हैं, जो कि एक पार्टी के ना हो, अनेक पार्टी में जाके समाविष्ट होकर कार्य करते हैं। अगर समाज के लोगों ने ये सारे आज की वास्तविकता देख के, चुनाव की वास्तविकता देख के अगर उनके ध्यान में आ जाए, तो अगर समाज की जब तक की एकीकरण नहीं होती है, सब जितने भी नेता अलग अलग पार्टी में बिखरे हुए हैं, वो सारे बहुजन समाज के नेता एक जगह बैठ के एकत्रित आके इस संघर्ष का लड़ा नहीं देंगे, तब तक के ऐसा कुछ संविधान के ऊपर होने वाली हानि नहीं रुकी जाएगी। ये एक अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे।